ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। सही अप्रोच अगर आपको मालूम हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। Two circular tracks T1 and T2 of radii 100 meter and 20 meter respectively touch at a point A. Starting from A at the same time, Ram and Rahim are walking on track 1 and track T2 at speeds 15 km per hour and 5 km per hour respectively. The number of full rounds that Ram will make before he meets Rahim again for the first time is. एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं, इसे नाम दे देते हैं T1। ऐसे ही अच्छा, इस जो सर्कुलर ट्रैक हमारे पास T1 है इसकी रेडियस है 100 मीटर्स। एक और सर्कुलर ट्रैक ये फर्स्ट सर्कुलर ट्रैक को टच कर रहा है, नाम है T2, रेडियस 20 मीटर। ये इसे टच कर रहा है पॉइंट A पर। दो पर्सन्स हैं, राम एंड रहीम। ट्रैक 1 पे जो पर्सन राम है वो मूव कर रहे हैं, इनकी स्पीड हमें गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। और ट्रैक 2 पर रहीम है, इनकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ फुल राउंड्स दैट राम विल मेक बिफोर ही मीट्स रहीम अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या कहती है, राम का एक राउंड जो कवर करने का टाइम है आप वो निकालें, क्योंकि ये दोनों पर्सन इसी जगह पर मिल सकते हैं। इसका मतलब है हर एक पर्सन को फुल राउंड करना होगा। तो राम का एक राउंड करने का टाइम हमें निकालना होगा, ऐसे ही रहीम का एक राउंड करने का टाइम निकालना होगा। इन दोनों ही टाइमिंग्स का अगर हम एलसीएम लें तो हमें ये पता चलेगा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स या आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स या आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दीज टू पर्सन्स बी टुगेदर अगेन एट पॉइंट ए। एक बार वो टाइम आ जाए तो हम ये पता कर लेंगे कि राम उतनी देर में कितना डिस्टेंस चलता है, और उस डिस्टेंस को अगर हम ट्रैक T1 की जो लेंथ है उससे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। ये ट्रेडिशनल तरीका है पर इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि हर चीज को हम यहाँ पर रेशियो में बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो क्विक अप्रोच होगी वो क्या होगी, हम यहाँ पर राम और रहीम दोनों को लिख देते हैं। मान लीजिए रहीम जो है, बिकॉज रहीम की स्पीड स्लोअर है और वो स्मॉलर ट्रैक पे रन कर रहा है, लेट अस इमेजिन कि वो 1 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अब हम राम की बात करते हैं। राम की स्पीड रहीम की स्पीड की 3 टाइम्स है, तो अगर सेम ट्रैक पे राम को दौड़ना होता तो वो 1 मिनट में 3 राउंड्स पूरा करता, अज्यूमिंग कि वो सेम ट्रैक T2 पर ही रन कर रहा है। क्योंकि उसकी स्पीड ट्रिपल है तो इन द गिवन टाइम वो 3 राउंड्स पूरा करता। बट वो एक्चुअल में रन कर रहा है ट्रैक 1 पर, और ट्रैक 1 की जो लेंथ है वो ट्रैक 2 की लेंथ की 5 टाइम्स होगी। याद रखिए रेडियस गिवन है हमें दोनों की, पर जो हमारा ट्रैक है उसकी लेंथ होती है 2πr। तो 2π तो दोनों में कॉमन है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो इनकी ट्रैक्स की लेंथ का जो रेशियो होगा वो इनकी रेडाई का रेशियो होगा, दैट इज 5:1। तो राम अगर ट्रैक T2 पे रन करता तो वो 3 राउंड्स पूरा करता। बट क्योंकि राम ऐसे ट्रैक पे रन कर रहा है जिसकी लेंथ T2 से 5 टाइम्स है, तो वो 1 मिनट में 3/5 राउंड्स ही ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स इन दोनों पर्सन का सेम टाइम में जो राउंड्स पूरे कर रहे हैं उसका रेशियो है 3:5। हाँ, ये राउंड हो रहा है ट्रैक 1 पे और ये राउंड हो रहा है ट्रैक 2 पर। जब ये मिलेंगे उस समय दोनों को कंप्लीट राउंड करने होंगे। दैट मींस T2 5 राउंड करेगा और T1 3 राउंड्स करेगा, तब ये लोग पहली बार मिलेंगे। और हमसे पूछा गया है उस समय राम कुल कितने राउंड्स करेगा, जवाब होगा 3। तो हमारा ये ऑप्शन हम आंसर मार्क कर देंगे। अच्छा, अगर हम मान लीजिए यहां पर ये कहें कि ये 2.5 राउंड्स करेगा और ये 1.5 राउंड्स करेगा, तो ये दोनों ही पर्सन उस समय इन पोजीशंस पर होंगे, एक साथ नहीं होंगे। एक साथ होने के लिए दोनों के जो राउंड्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना आसान है।
वरना थोड़ा सा आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें टाइम लग सकता है।